लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बड़ा जबरदस्त श्लोक है। देखिए लिंक क्या है। पिछले श्लोक में 7 में आपने क्या पढ़ा था? ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रश्न हो अगर कि कौन वह जीव है जो आपकी शरणागति को स्वीकार करके आपके पास आता है? वो वह जीव है जो मेरा ही अंश है, किसी और का अंश नहीं है। जीव लोग के इस बद्ध जगत में जीव भूतः सनातन, वह जीव भूत है, बद्ध जीव है और सनातन है। और मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन को इंक्लूड करके 5 ज्ञानेंद्रियां होंगे, उनको वह प्रकृतिस्थ, प्रकृति के द्वारा दी गई उपाधि अर्थात शरीर में स्थित हो करके आकर्षति। क्लियर हो रहा है? आकर्षति, आकर्षति अट्रैक्ट्स। वे एक विशेष प्रकार के मन और विशेष प्रकार की इंद्रियों को आकर्षित करता है। तो अब प्रश्न होगा कि कैसे आकर्षित करता है? तो वह इस श्लोक से आज आप सीखोगे कि कैसे हम लोग अगले जन्म की इंद्रिय और मन को इस समय आकर्षित कर रहे हैं। सार बहुत सिंपल है, समझ लीजिए, बहुत सिंपल श्लोक है। हम इस समय जो कर्म कर रहे हैं उसकी छाप हमारे मन पर पड़ती है। उसको थोड़ा ठीक कीजिए, उल्टा चल रहा है ये। हाँ, इसको और सामने कर दीजिए इसके। तो हम जो कार्य करते हैं उसकी छाप मन पे पड़ती है और वो छाप एक रिमेम्बरेंस की तरह जाती है। और बेसिकली खुशबू, जैसे खुशबू हवा कहीं से जाती है तो वह हवा उस खुशबू को पिकअप कर लेती है। पिकअप समझते हैं? यहाँ पे डिलीवरी पे उठाते हैं, घर के पास गया, वहाँ से उसने रिटर्न या जो भी पिकअप कर लिया। उसी तरह से उसी अर्थ में है कि हवा जैसे पिकअप करती है खुशबू को। दिखता है आपको? दिखता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं हवा जैसे खुशबू पिकअप कर लेती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, खुशबू अनुभव होती है। उसी प्रकार से जीव जब कार्यों को कर रहा होता है तो वो क्या पिकअप करता है? संस्कार या वासना। और उसी वासना के आधार पर वह अगले शरीर में प्राप्त होने वाले मन और इंद्रियों को आकर्षित कर रहा है। ये विज्ञान समझ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अब यहां भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर रहा है, भगवान की भक्ति ही कर रहा है, तो वो कौन से शरीर को आकर्षित करेगा बताइए? दिव्य, वेरी गुड। निर्गुण कार्यों में लग रहा है तो वह निर्गुण शरीर को आकर्षित कर रहा है। निर्गुण मन, निर्गुण इंद्रियां उसको दी जाएंगी। कोई सतगुणी है तो क्या करेगा? देवता का शरीर वह आकर्षित कर रहा है। इजी है ना? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। इस श्लोक अब तो समझ में आ गया होगा कि देखिए, जो लोग मुख्यतः सतगुणी हैं, अर्थात इस जीवन में मुख्यतः सतगुणी कार्य कर रहे हैं, तो वह सतोगुणी इंद्रियों को आकर्षित कर रहे हैं। प्रकृति को बोल रहे हैं कि मुझे और सतोगुणी इंद्रियां दो, तो किसकी इंद्रियां मिलेंगी? देवता की इंद्रिय मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति रजगुणी कार्य कर रहा है तो वो बोल रहा है कि वो उसने ऑर्डर किया, वो सर्च कर रहा है कौन से हैं। जैसे आप अमेजोन पे जाइए, देखिए, अच्छा ये सतगुणी है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ये काम करेंगे। रजगुण, ये अच्छा लग रहा है। तमगुण, नहीं, जानवर नहीं बनना चाहता। निर्गुण मतलब यहाँ को दिख गया कि भगवान के पार्षद का स्वरूप, वहाँ क्या करेंगे? तो केवल कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। देयर इज नो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट देयर, सेंस ऑफ एंजॉयर देयर ना। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आप उसके रिव्यूज देख लेते हैं। यहाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम अब रजोगुणी शरीर चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा। और फिर व्यक्ति ऐसे ही मन और इंद्रियों को प्राप्त करता है। आप देखो, इस सभा में बहुत से भक्त तो बैठे, तो चला तो भक्त है, लेकिन अन्यथा आप देखिए मनुष्यों में कितनी विविध चेतनाएं हैं। तो वह उन्होंने अपने पूर्व कर्मों से आकर्षित करी। महाराज इसको बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे बड़ा मीठा बोलता है, सम्मान करता है, सत्कार कर रहा होता है, तो उसे समझना चाहिए कि वह स्वर्ग से आया है। और क्योंकि स्वर्ग से आया है तो उसके ऐसे संस्कार हैं, इस कारण से यहाँ पे आकर भी वो अच्छा ही बर्ताव करेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आप देखेंगे सुबह से उनका ये साधना है कि 2-4 लोगों को गाली देनी है, परेशान करना है, उनको कहते हैं खलराज। वो अपना नुकसान करके भी दूसरे का नुकसान करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा कर्कश वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले वह नरक से होकर के आए हैं। सो दे कीप ऑन अट्रैक्टिंग सेम काइंड ऑफ सेंसेस एंड माइंड। और जो अब पशु योनि में है तो उन्होंने भी इसी प्रकार से आकर्षित किया है। अब उसमें पॉइंट है कि अगर वो पहले इंसान थे तो वो ऐसे कर्म किए हैं कि वह पशु बने होंगे। लेकिन एक और पॉइंट भी है कि एक क्रमिक विकास होता है, उधर बात यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। जो नीचे की योनि से ऊपर की योनि में
ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें ये बात लागू नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो बात हो रही है मनुष्यों की जो विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, क्योंकि मनुष्यों में ही कर्म होते हैं, बाकी जो कर्म इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन यहाँ पे वायुर्गंधा निवासयात का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? यह जैसे दिखता नहीं है कि वायु कैसे गंध को उठा ली, उसी प्रकार से सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे वो जो कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा वह एक वासना से वासित हो रहे हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं और उसके द्वारा उनको एक अगला जन्म प्राप्त होगा। तो बहुत सारी बातें कहनी है, अभी तो बड़े श्लोक बोलते हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्, गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। बोलिए। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्, गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। वायु सुगंधि को उठा लेता है, और सुगंध क्या है? सूक्ष्म गुण है। सुगंध नहीं दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म है। सुगंध दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये समझ लेना चाहिए कि दूसरा शरीर निर्धारित हो जाता है, उसके बाद यह शरीर छूटता है। जैसे आप एक पांव आगे बढ़ाते हो तो ये वाला पांव तब छोड़ते हैं जब दूसरा पांव जम जाता है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं ये कंस को, वसुदेव जी। कंस को समझ में नहीं आया कंस को समझ में आया था तो कंस क्यों कहलाता। दिस इज ब्रिलियंट भाई साहब, ब्रिलियंट नहीं, सुपर ब्रिलियंट पॉइंट है। अगर आपने भगवान का पार्षद बनने का समय आ गया आपका इस जीवन के बाद, तो पहले आपका जो शरीर मिलना है वह उसकी बुकिंग होगी, फिर आप यहां से मरोगे। अगर ये मतलब अगर आपको देवता बनना है तो अब कौन सा देवता बनना है ये निश्चित हो जाएगा कि इसकी यहां प्लेसमेंट होनी है, अब फिर यहां से अब छोड़ेंगे। एक सिंपल बात समझते हैं, आप लोग का ट्रांसफर हुआ है कभी ट्रांसफर नहीं हुआ आप लोग का? वृंदावन मीन्स वृंदावन ओनली। आप हम ऑफिस की ही बात कर रहे हैं। ऑफिस में कभी ट्रांसफर नहीं होता आप लोगों का कि आज यहाँ। अच्छा, खैर हम लोग का ऐसा अनुभव है, बहुत से लोगों का, आपका तो हुआ होगा, इज इट नॉट? तो आप को मान लीजिए महावीर प्रभु को बोला जाए, मान लीजिए अभी नौकरी में, अच्छा आपका ट्रांसफर हो गया है, तो आप पूछेंगे ना कहाँ? यानी कि जिस घर में रह रहे हैं उसको तभी छोड़ेंगे जब अगला फिक्स हो जाए। कोई फिक्स नहीं हुआ है, तुम घर छोड़ दो, छोड़ेंगे आप? कभी नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए यहां भी एक व्यवस्था की जाती है कि आपका ट्रांसफर पहले कर देते हैं, वहां घर की व्यवस्था होती है, सब कुछ होती है, फिर कहते हैं कि आप यहां पे छोड़िए। सरकार तो ऐसा करती है एटलीस्ट, बाकी का पता नहीं। और अन्य जगह भी ऐसे होता होगा, आप आचार में जानते ही हैं। आपका प्लेसमेंट वहां हो रहा है तो वहां हो गया, उसके बाद यहां छोड़ेंगे। ब्रिलियंट। यानी कि ऐसे कर्म करते हैं जो भगवान के पार्षद के शरीर देने वाले हों, तो निश्चित हो जाएगा कि आपको कौन सा शरीर मिल रहा है वहां पे आध्यात्मिक जगत में। And that is by chanting Hare Krishna, by hearing Bhagavad Gita and like that. देखिए बहुत हल्की सी बात लगती होगी, अगर ये सभी लोगों को दिखता कि ये भगवद गीता पढ़ करके, भागवत पढ़ के, जप करके हमें भगवान के पार्षद का देह प्राप्त होगा, तो आज यहाँ केवल 36 लोग नहीं आते, 3600 लोग आते। हमारे ही ग्रुप में 770 लोग हैं, वो सारे क्यों नहीं आ रहे हैं? सभी तो ऑफिस में नहीं जा रहे हैं। पूछते भी हैं, प्रभु जी कितने बजे क्लास होती है? तो क्या नहीं आने के लिए पूछते हो कि 10:30 बजे क्लास होती है? उस टाइम नहीं आएंगे, उस टाइम नहीं। बता दो भाई, कहीं गलती से न पहुंच जाएंगे गीता सुनने के लिए। आप आधा श्लोक भी सुना दोगे, हो सकता है वैकुंठ विमान आ जाए, क्वाइट पॉसिबल।
नहीं लोग समझ पा रहे हैं। अभी आगे के श्लोक में भी आएगा, उत्क्रामंतम संवापि भुंजानाम व गुणान्वितम विमूढ़ानान उपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो ज्ञान चक्षु से युक्त है वो देख रहे हैं कि कौन सा कर्म करने से अगला शरीर क्या मिलने वाला है। मैं अन्य लोग की तो बात छोड़ दे रहा हूं, जो हमारे ग्रुप के भक्त हैं, जो अब मतलब भक्ति में आ गए हैं और इस समय कुछ भक्ति का कार्य नहीं कर रहे हैं, ऑफिस का काम भी नहीं कर रहे हैं और भक्ति का कार्य भी नहीं कर रहे हैं, तब उनसे पूछो तुम क्या कर रहे हो 10:30 से 11:30, वाई आर यू नॉट हियरिंग भगवद गीता? तो आप समझ रहे हैं, नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुगंध नहीं दिखती है। लोग नहीं देख पा रहे होते कि मैं आज जो ये कर्म कर रहा हूं उसका क्या प्रभाव होगा। आप सभी ने प्रसाद पाया ही होगा। किसको दिखा कि आपकी 100 पीढ़ी का उद्धार हो गया? केवल दिखा कि मेरा उद्धार हो गया, मेरा पेट भर गया। खुद हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारा पेट भर गया, हैप्पी। उससे अधिक क्या दिख रहा है? किसी को दिख रहा है कि 6 मास के जो उपवास का फल आपको मिल रहा है? नहीं दिखता ना। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए। सुगंध नहीं दिखती है, इसका मतलब है वो नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उससे व्यक्ति अगले जन्म का निर्माण कर रहा है या फिर मुक्त होने का भी निर्माण कर रहा है। अगर मोक्ष चाहता तो मोक्ष भी मिल जाएगा। बड़ा जबरदस्त श्लोक है। वॉट काइंड ऑफ सेंसेस यू विश टू अट्रैक्ट। जब बोल रहे हरे कृष्णा, मतलब हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, तो भगवान को दिव्य इंद्रियां देनी पड़ेंगी ना आपको। आप लोग माता जी लोग कभी पति को बोले हैं, पिताजी को या पति को बोले हैं सलवार सूट चाहिए, ये चाहिए? कितनी बार बोले हैं? कितनी देर तक बोले हैं? 10 मिनट या दिन में 10 बार। फिर पति कहता भाई देखो ट्रांसफर करते ना, ले ही लो तुम अपने आप। तो इतना प्रेम तो पति का, पिता का होता ही है अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से। और जिसका अगाध प्रेम है उसको आप बोलते रहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बार बार जब बोल ही रहे हैं तो फिर क्यों नहीं आपको पार्षदत्व का स्थिति को प्राप्त करा देगा। अब मेरी भाषा एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं ना बात। वी आर अट्रैक्टिंग आवर फ्यूचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉट लॉ है ये, लॉ है ना, भगवान लॉ बता रहे ना। जो तुम कर्म कर रहे हो उसी से तुम अपना भविष्य अट्रैक्ट कर रहे हो। भविष्य मीन्स भविष्य में प्राप्त होने वाली देह और इंद्रियां। तो आप समझ रहे हैं, जिन लोगों को यह श्लोक पढ़ने को मिल रहा है उन लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग पर बहुत बड़ा दायित्व है कि हम लोग ऐसा कर्म करना सीख जाएं जिससे अब हमको कोई भौतिक देह नहीं प्राप्त हो। हम भगवान को ये नहीं कह सकते भगवान आपने तो हमको बताया ही नहीं। अच्छा ऐसा भी होता है, हमको पता ही नहीं था, ये फर्जी में चालान काट दिया आपने हमारा। समझे ना, जाओ पशु योनि में जाओ। वी कैन नॉट से। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं वंस यू हियर यू बिकम रिस्पॉन्सिबल टू अप्लाई इट। अब देखिए शब्द बड़ा मजेदार है, ईश्वर मतलब ईश्वर, लेकिन यहां ईश्वर जीव को इंगित करता है। ईश्वर मतलब देह की इंद्रियों का स्वामी जीव। देख रहे हैं कि शब्द का कितना महत्व है। जीव इस जगत में अपने शरीर में बैठ करके इंद्रियों का भोग कर रहा है कि नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं कि वह ईश्वर है, इज एन एंजॉयर। ईश्वर यत शरीरम अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त होता है, ये जो ईश्वर जिस शरीर को प्राप्त करते हैं हम सब लोग, यत च अपि, और जिस शरीर से उत्क्रामति बहिर्गत होता है मतलब छोड़ता है, वायु आशयात गंधान इवा, वायु पुष्पादि से गंध की भांति एतानी गृहीत्वा संयाति, इन 6 इंद्रियों को ग्रहण कर गमन करता है। समझे, शरीरम यद अवापनोति, जिस शरीर को वह प्राप्त करता है, यद चापी उत्क्रामति, और जिस शरीर को वह छोड़ता है, कौन? ईश्वर। वह जीव जो इस शरीर को अधिगत किया हुआ था, उस पर अधिष्ठित था। जैसे हम ही लोग तो इस जीव का आस्वादन कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इस शरीर के ईश्वर हुए उस अर्थ में। गृहीत्वा एतानि संयाति, उन शरीरों को ग्रहण करता है और उनसे जाता है। वायुर्गंधा निवाशयात, जिस प्रकार से वायु आशय मतलब होता है कोश, तो जैसे फूल सुगंध का कोश है तो उससे वायु उस सुगंध को उठाती है, पिकअप करती है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जो है वह अपने कर्म को कर रहा होता है, अपनी इंद्रियों के संग कुछ कर रहा होता है, उससे वासनाएं जाती हैं और फिर वह वही वासना, वही सूक्ष्म शरीर ले करके अगले स्थूल शरीर को
प्राप्त करता है, यानी कि पिकअप करता है सूक्ष्म शरीर और वह सूक्ष्म शरीर उसको एक दूसरे स्थूल शरीर को की ओर ले जाता है। अब आप लोग के लिए छोटा सा होमवर्क है, 5:1:35 श्रीमद् भागवतम, कई बार दे चुका होमवर्क, शायद कभी किया हो, नहीं किया अभी तक, कर लेना। तो उसमें लिखा है जहाति बंधम, एक बार भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है तो उसका कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। तो अब प्रश्न होगा कि भाई एक बार बोल दीजिए कृष्णा, आपने भी नहीं बोला, बोल लीजिए, हाँ हो सकता है सही हो। अच्छा, इधर जूम पे भी बोल लीजिए कृष्णा कृष्णा बोल लीजिए, एक बार बोलिएगा, एक ही बार बस, ज़्यादा नहीं बोलना। तो आप कहेंगे अरे कहाँ कर्म बंधन नष्ट हुआ, अभी तो हमारा शरीर में दर्द है, ये है वो है। तो प्रभुपाद जी वहाँ समझाते हैं कि देखिए शरीर मिलता कैसे है, सूक्ष्म शरीर के आधार पर। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है तुरंत उसका मन चेंज हो जाता है, यद्यपि हमको तुरंत नहीं दिखाई पड़ता लेकिन तुरंत चेंज हो जाता है। और अब क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर को आकर्षित करने का आधार, जैसे श्लोक से आप सीख रहे हो, तो क्योंकि सूक्ष्म शरीर पवित्र हो गया इसलिए व्यक्ति को स्थूल शरीर नहीं मिलेगा। फिर आप ऑब्जेक्शन करेंगे अरे सूक्ष्म शरीर क्योंकि पवित्र हो गया भगवान के नाम से इसलिए वह स्थूल शरीर को प्राप्त नहीं करेगा। ये जो खुशबू आ रही है, खुशबू भर रही है, वो किस में भर रही है? वह सूक्ष्म शरीर में भरती है, मन में भरती है वासनाएं, और वही वासनाएं व्यक्ति को स्थूल शरीर प्राप्त कराती हैं। थोड़ा समझिए, विचार कीजिए। वायु, आप खड़े हो 100 मीटर दूर एक उद्यान से, वायु गई उस उद्यान को पिकअप किया उसने, उद्यान को में गई, प्रवेश किया और वहां से खुशबू उठाई और वह खुशबू आपके पास लेके आई। अब समझ में आया? तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने शरीर से कर्म कर रहा हूँ, अब मैंने कुछ खुशबू पकड़ ली, वासना रूपी खुशबू, वो कहाँ स्टोर हो गई? मेरे मन में। अब ये मन जो कि इस वासना से वासित है, ये मुझे ले जाएगा दूसरे एक खड़े हुए मेरे ही शरीर को, जो मुझे भविष्य में मिलने वाला है। टाइम की दृष्टि से मेरा शरीर अलग है। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? मेरा शरीर यहां खड़ा है, ठीक है, और 20 साल बाद एक और शरीर है ना मेरा स्थूल शरीर, तो वो टाइम की डिस्टेंस में खड़ा है कि नहीं खड़ा है? तो ये जो वासनाएं हैं ये मुझे उस शरीर में लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? ये देखा जा रहा है कि जो भक्त भक्ति करते हैं उनकी फिजिकल शक्ल भी चेंज हो जाती है। आप प्रैक्टिकल देखो, मैं तो नॉट डू दैट, लेकिन लोग बड़े दुखी से रहते हैं, एकदम मुंह लटका, एकदम परेशान, ऐसा लगता है सारा दुनिया का बोझ उन्हीं को दिया है, शायद एटलस के अवतार हैं, आई डोंट नो व्हाट। बहुत परेशानी रहती है, ये करना है वो करना है। और जब वो जब करने लगते हैं, कथा सुनने लगते हैं, तो एक्चुअली यू कैन सी दैट फेस चेंजेस, फेस बिकम्स ब्राइट, खुश रहते हैं वो। तो ये जो चेंज आया, ये टाइम डिफरेंस है कि नहीं? मान लीजिए कोई 21 साल में भक्ति करना शुरू किया तो 26 साल तक उसमें बहुत परिवर्तन देखेंगे आप। तो अब ये टाइम डिफरेंस हुआ ना, वह स्थूल शरीर भी चेंज हुआ कि नहीं? 7 साल तक कोई भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर रहा है तो उसका स्थूल शरीर भी चेंज हुआ कि नहीं? इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्थूल शरीर, लग रहा है वो स्थूल लेकिन एक्चुअली स्पिरिचुअल हो जाता है, इसलिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। शायद मैं समझा पा रहा हूं। पिकिंग अप डिजायर्स, और वो डिजायर्स उसको एक विशेष प्रकार के शरीर की ओर लेके जाएंगे। आप देखो कभी जो लोग जो होते हैं ना, कसाई इत्यादि होते हैं, उनके चेहरे, उनके भाव भंगिमा को देखो कितने खतरनाक लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब आगे जाकर के आप अगर शरीर के चेंज को देखें तो जो शरीर छोड़ेगा, जैसी वासनाओं से वह शरीर छोड़ेगा वैसे शरीर उसको आगे प्राप्त हो जाएगा। ओके, आपने कभी बोला है ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कभी कभी देखा होगा, ये फिर बदबू कहाँ से आ रही है, दोनों चीज में। तो वहां उसका स्रोत नहीं समझ में आता है, दिखता है कि खुशबू आ रही। उसी प्रकार से लोग यहाँ विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त हैं, लेकिन यह नहीं समझ में आता कि ये वो ऐसे हैं क्यों। तो आप वायुर्गंधा निवासयात् से ये समझ सकते हैं। यहाँ एक फोटो दिखाया गया है, किस प्रकार से देखिए व्यक्ति अपना शरीर छोड़ रहा है, मर रहा है, और फिर वह दोबारा शरीर ग्रहण कर रहा है। वैसे वो निम्न योनि को भी जा सकता है, तो इसलिए 2 साइकिल बताई गई हैं। उसी प्रकार से एक जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हवा जो है वो उद्यान से जा रही है और वह अन्य अन्य स्थानों में जगह जगह से सुगंध को उठाकर अन्यत्र कहीं पे लेके जाती है। थोड़ी और व्याख्या कर दीजिए कि एक नाम से सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन और इसके परिणाम। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो आपको 5:1:35 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसका तात्पर्य पड़ेगा, पढ़ाई होगा आपने, है ना। अब देखिए उसमें फंडा क्या है। प्रभुपाद जी वहाँ पे कहते हैं, सनातन गोस्वामी को कोट करते हैं और कहते हैं, जरा श्लोक को देखिए 5:1:35 में एक प्रभुपाद जी श्लोक कोट करते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार से
कांसा, कांसा समझते हैं? कांसा एक विशेष विधि के द्वारा कांसा कांचनताम याति, वह स्वर्णत्व को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से तथा दीक्षा विधानेना द्विजत्वम जायते निर्णाम, उसी प्रकार दीक्षा के विधान से व्यक्ति ब्रह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। नहीं, इसके आगे वाला है, ये देखिए, एक मिनट। हाँ, यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेना द्विजत्वम जायते निर्णाम। बहुत अच्छा, देखिए कह रहे हैं जिस प्रकार से कांचनताम यानी कंचनता को अर्थात स्वर्णता को, स्वर्णत्व को प्राप्त होता है। कौन? कांस। कांसा जैसे स्वर्ण को प्राप्त हो जाता है रस विधान से, कोई कुछ उसमें केमिकल मिला देते हैं तो वह स्वर्ण बन जाता है। स्वर्ण और कांसे में कितना अंतर है? कांसे का क्या रेट है? जो कोई चैट जीपीटी पूछे कांसे का, ब्रास का और सोने का क्या रेट है, समझ गए? बहुत ज्यादा रेट होता है। आप लोग सोने क्या है, हाँ वो एक जरा सोने का प्लेट लेके आना जरा। हम लोग आजकल सोने के प्लेट में खाते हैं, तो काफी डोनेशन आया तो हमने सोने की प्लेट लाए, दिखाए? हाँ ये देखिए, ये दिखाइए, हाँ, गरीब का सोना, अरे दीजिए। अब मैं अगर ये कहूं कि ये सोने की प्लेट में मैं खा रहा हूं, आप विश्वास करेंगे? आप ये सोना जैसा लग रहा है लेकिन सोना नहीं है, ये है कांसा। आई थिंक इस कांसा, ब्रास, कांस। तो इसको क्या सोने में परिवर्तित किया जा सकता है? विश्वास करेंगे आप? दिस इज वेरी गुड कि हमारे पास एक है ये, मतलब दिस इज गुड। तो जैसे ये किसी रस विधान से, सनातन गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार से किसी रस केमिकल से इसी समय वर्तमान में ही स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार से तथा दीक्षा विधानेना द्विजत्वम जायते निर्णाम। निर्णाम मतलब मनुष्य, मनुष्य मतलब चाहे वो चांडाल भी क्यों ना रहा हो, एनी बेस मेटल जिसे कहना चाहिए, किसी भी प्रकार का वह न्यूनता से युक्त मनुष्य अगर वैष्णव आश्रम में आकर के वह दीक्षा को प्राप्त करता है तो वह द्विजत्व को प्राप्त होता है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। अब एक बड़ी मजेदार बात है, मान लीजिए कोई चांडाल के यहां पैदा हुआ तो वो अपने कर्म के अनुसार पैदा हुआ ना, ये उसका प्रारब्ध ही है ना कि वह अब चांडाल के यहां पैदा होगा। तो अगर उसके आधार कार्ड में लिखा होगा तो आधार कार्ड में चांडाल ही आएगा कि नहीं आएगा? आई होप इट इज वेरी क्लियर। उसके माता पिता तो चेंज नहीं होने वाले हैं, ना ही उसका शरीर चेंज होने वाला है, लेकिन फिर ब्राह्मण कैसे बन गया वो? तो दिखा रहा है कि उसके प्रारब्ध कर्म भगवान की भक्ति से समाप्त हो जाते, तभी तो द्विजत्व आया उसका। और इसका प्रमाण 3.33.7 भी है। अब प्रभुपाद इसमें क्या कहते हैं जरा देखिए, देखिए बहुत जबरदस्त। जब कोई व्यक्ति, चाहे कोई वो चंडाल भी क्यों ना हो, एक शुद्ध भक्त के द्वारा वह भगवान के नाम में दीक्षा प्राप्त करता है, भगवान का नाम बोलता है, तो उसका शरीर चेंज होने लगता है जैसे वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा होता है। जैसे जैसे वो पालन करता जाता है उसका ब्रह्मणत्व प्रकट होता जाता है। जैसे कि एक प्रक्रिया के द्वारा ये कांसा ये सोने में परिवर्तित होगा। ओके, यद्यपि इस परिवर्तन को, इस शरीर के परिवर्तन को व्यक्ति नहीं देख सकता है, फिर भी उसे शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके शरीर चेंज हुआ है, नहीं तो ब्रह्मणत्व कैसे प्राप्त होता? वो तो चांडालत्व से ब्रह्मणत्व कैसे मिलेगा उसको? और इसीलिए यहाँ पे श्लोक स्पष्ट कहता है सजहाति बंधम, वह शरीर को त्यागता है। बड़ा सुंदर बात यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, शरीर यहाँ पर भौतिक बंधन का यानी कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। अग्रीड, हमारा जो शरीर है वो हमारे कर्मों का प्रतिफल है। जैसे यद्यपि हम स्थूल शरीर को परिवर्तित होता हुआ नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है तो उसका सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो जाता है, और क्योंकि सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो जाता है इसलिए तुरंत ही जीव भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। आफ्टर ऑल चेंजेस ऑफ द ग्रॉस बॉडी आर कंडक्टेड बाय द सटल बॉडी। जितने भी स्थूल शरीर के परिवर्तन हैं वह सूक्ष्म शरीर पर ही आधारित होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो गया तो फिर अब कर्म बंधन भी समाप्त हो गया। समझ में आ गया? और यही बात इस श्लोक में कही जा रही है। सूक्ष्म शरीर में ही वो सब वासनाएं लॉज होती हैं, भरी रहती हैं, और उसके अनुसार व्यक्ति एक स्थूल शरीर को ग्रहण करता है। ठीक है, आत्मा सटल बॉडी में ही बैठ करके दूसरे शरीर में जाती है। ठीक है, हीरिंग क्या? हाँ मतलब देखिए भगवान का नाम बोल रहा है तो उसका
उसका चित्त परिवर्तन हो रहा है। यस, सारार्थ दर्शनी। इंद्रियों का आकर्षण इंद्रियों का आकर्षण कर वह क्या करता है? इस प्रश्न की अपेक्षा में श्री भगवान शरीरम इत्यादि कह रहे हैं। ईश्वर यानी देह और इंद्रियों का अधिपति कर्म के वशीभूत होकर जिस स्थूल शरीर को प्राप्त करता है और जिस शरीर से बहिर्गत होता है, मतलब जैसे वो प्राप्त किया और फिर से बाहर निकलता है, पूर्व शरीर से सूक्ष्म भूत के साथ इन इंद्रियों को ग्रहण कर ही नए शरीर में गमन करता है। जिस प्रकार वायु गंध के आश्रय माल चंदनादि से सूक्ष्म अवयवों के साथ गंध को ग्रहण कर अन्य स्थान पर जाती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कैन यू ब्रिंग मी अ फ्लावर? ओके, यस, गिव मी अ फ्लावर फ्रॉम कृष्णा। वेरी गुड। हाँ, धनंजय प्रभु जरा सूंघिए इसको। हूँ प्रयास कर रहे हैं, काफी अच्छा है। सूंघने का प्रयास करेंगे जूम वाले तो आप देख रहे हैं कि यह फूल देख रहे हो, लेकिन आप इसकी सुगंध को नहीं देख रहे। पहले तो ये क्लियर समझ लीजिए, स्पष्ट। तो वी आर ऑल फूल्स, नॉट गुलाब फूल, स्टूपिड्स। तो अब हम इस देह को देख रहे हैं। बहुत सिंपल सा प्रॉप है, जैसे फूल की देह को देखते हैं, स्थूलता को देखते हैं, लेकिन इसकी सूक्ष्म गंध को देख नहीं पाते हैं। एक्सपीरियंस करते हैं बाय स्पेसिफिक वे, लेकिन देख नहीं पाते हैं। तो अब आप देखिए कि कोई हवा, प्रैक्टिकल देखिएगा। अब मैं सांस ले रहा हूं तो एक हवा जो स्टेबल थी वो ऐसे इस फ्लावर को टच कर रही है और उसकी गंध को पिकअप करके अंदर जा रही है। ये देखिए, ये समझ रहे ना, ये ऐसे हवा आई, उस फूल को टच करी और अंदर गई। तो उसी प्रकार से हम लोग सूक्ष्म शरीर लेकर के एक स्थूल शरीर में जाते हैं, उसको पकड़े और यहां की गंध अर्थात सूक्ष्म शरीर को लेकर के दूसरे शरीर में चले जाते हैं। इजी है। अब तो इससे अधिक मैं क्या समझा सकता हूं। अब इसमें एक बढ़िया बात यह कि कदाचित आपने भगवान को अर्पित फूल सूंघ लिया या भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण कर लिया तो वो वासना आपके सिस्टम में चली जाएगी जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये मजेदार बात है। इसीलिए हमें सभी लोगों को जितना वह कर सकते हैं उतनी भक्ति करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। देयर इज नो रूम फॉर डिस्करेजमेंट। देयर इज नो रूम फॉर डिस्करेजमेंट। आप 4 माला कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आप 1 माला रोज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। 11 बार महामंत्र कर सकते तो यह भी बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा महामंत्र याद नहीं हो तो राम राम कर सकते तो वह भी बहुत अच्छी बात है। और वह भी नहीं, गाली देने का मन कर रहा है और हरामखोर कर रहे हो तो वह भी बहुत अच्छी बात है। और राजमा बहुत पसंद है तो वह भी बहुत अच्छी बात है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और कुछ नहीं अच्छा लगता है, वो लगता है कि कोई खाना हमको बर्बाद कहते हैं कि कोई कहे कि मेरे बाप के पास इतना पैसा है कि मुझे कुछ करना नहीं है, तो तुम ठीक है भगवान को भोग अर्पण करो, प्रसाद खाओ तुम भगवान के लिए। समथिंग, योर लाइफ शुड नॉट बी डिवॉइड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ तो जाना चाहिए, प्रतिदिन कुछ ना जाना, कुछ ना कुछ विष्णु कृत्य करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। शास्त्र कह रहा है कि पूरे जीवन में कुछ एक विष्णु कृत्य किया तब भी बच जाओगे। हम थोड़ा सा टाइट, थोड़े से स्ट्रिक्ट है तो कह रहे हैं कि पूरे दिन में कुछ तो कृत्य होना चाहिए। विष्णु कृत्य तो ही रहे, विष्णु कृत्य होना चाहिए। If we start developing this vision, अरे भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, जो लोग बहुत भक्ति में आगे बढ़े नहीं हैं तो उनका वो बर्ताव गड़बड़ हो सकता है, ओके, लेकिन वो ट्रैक पे आ गए। ये भक्ति का वासना, भक्ति का संस्कार, भक्ति की खुशबू कभी नहीं जाती, कभी जा ही नहीं सकती है। कुछ भी कर ले जा नहीं सकती है। आपने कभी महसूस किया है कोई डब्बी जिसमें हींग रखने, एक्सपेरिमेंट करना, हींग की डब्बी खाली कर देना और उसके बाद कुछ और रखना उसमें, तो वो हींग ही महकेगी। देखा होगा आपने, हींग की खुशबू आती, कुछ ही डाल दीजिए, इसमें हींग की आती, वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट आउट। तो वही हिसाब किताब है। तो समझ गए होंगे, वह हम लोग सूक्ष्म शरीर को पिकअप करके दूसरे स्थूल शरीर में जा रहे हैं, ये बात है। ओके, गीता भूषण टीका। पिछले श्लोक में कहा गया कि इस भौतिक जगत में रहते हुए जीव अपनी इंद्रियों को ढो रहा है। यह श्लोक उसकी व्याख्या करता है। ढोना समझ में आया आपको? अब बिल्कुल शब्द एकदम क्लियर होना।
जैसे वायु गंध को उठा करके लेके जाती, ढो करके, जैसे माँ के अपने बच्चे को उठा करके ले जाती, ऐसे ही वायु गंध को ढो करके ले जाती है। ऐसे ही व्यक्ति अपनी इंद्रियों को ढो करके लेके जा रहा है। समझे ना बात? अपना ब्रीफ केस लेके जाते हैं ना, कहीं और जाते हैं, तो ब्रीफ केस क्या है? ये हमारी इच्छाएं हैं। व्हेन यू ओपन इट, व्हाटएवर इज इनसाइड कम्स आउट। यह श्लोक इसकी व्याख्या करता है। जब जीव अपने पिछले शरीर को त्याग कर किसी नए शरीर में प्रवेश करता है और जब वह इस प्राप्त शरीर को त्यागता है, तो वह जीव जो इन इंद्रियों और शरीरों का ईश्वर है, अर्थात वह इन अधिपति है, वह उन इंद्रियों को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ले जाता है। अब एक प्रश्न होगा, तो अरे हम जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी आंख, नाक, कान तो प्रभु जी यही रहती, तो कहाँ इंद्रियां गई? एक प्रश्न आ सकता है ना। आपने देखा है कोई ना कोई लोग मरे हैं, तो जो लोग मरे हैं तो क्या उनकी आंख गायब हो जाती है? क्या उनके कान गायब हो जाते हैं? तो देखिए, आप लोग सब बुद्धिमान हैं, आप समझते हो कि ये तो केवल गोलक मात्र हैं, असली सॉफ्टवेयर तो अंदर में। इसे कहा गया था अध्यात्म सूक्ष्म इंद्रियां। जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं वह सूक्ष्म शरीर पे फिट होती हैं, उनको लेके व्यक्ति जाता है। तो थोड़ा सा क्लियर समझ लीजिएगा कि वो कहे कि आंख तो यहीं रहती है, आंख को कैसे लेके जाओगे? आंख को नहीं लेके जा रहे हैं, जो सूक्ष्म चक्षु इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय है, उसको जीव लेकर के साथ जाता है अपने। ठीक है। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता है, जिस प्रकार वायु पुष्प की गंध को लेकर अन्यत्र विचरण करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गुलाब के उद्यान में जाती तो गुलाब की खुशबू, और कहीं मलमूत्र के स्थान पे गई तो मलमूत्र की खुशबू। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ एसोसिएशन। यानी कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, जैसे वायु कितनी भी खुशबू से युक्त हो, अगर मलमूत्र के स्थान का संग करती है तो अब आगे क्या खुशबू आएगी? बदबू ही आएगी। और मान लीजिए बहुत बदबूदार स्थान है और वहां पे खुशबूदार वस्तुओं को रख दिया जाएगा तो कुछ समय के बाद वहां खुशबू आएगी। क्या घर में कभी आपने ऐसा अनुभव नहीं किया कि चूहा मर गया और बेचारा पता नहीं कहाँ मर गया वो एनोनिमसली वो मरना चाहता था, उसने अनाउंस ही नहीं कहा कि मैं कहाँ मरूंगा, पता नहीं कहाँ छुप के मर गया, बदबू आई जा रही है, किसी तरह आपको मिल गया तो आप उसे निकाल दीजिए, फिर भी बदबू रहती तो फिर आप कुछ अगरबत्ती आदि जलाते हैं और उसके बाद फिर खुशबू वहां पे व्याप्त हो जाती है। तो सब आपकी मैं क्यों कह रहा हूं, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी बदबूदार चेतना से युक्त हो, अगर वैष्णवों की संगति करता है, कथा सुनता रहता है, सुनता रहेगा, तो अंततोगत्वा उसका चित्त महक ही जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा, चित्त उसका परिवर्तित होगा। प्रमाण क्या है? प्रमाण है वाल्मीकि जी, क्या नाम था उनका, अंगुलीमाल था नहीं, रत्नाकर, और प्रमाण है मृगारी, और प्रमाण है अजामिल, और ऐसे अन्य बहुत सारे प्रमाण आपको शास्त्र में मिल जाएंगे। और जगाई मधाई। तात्पर्य, यहां पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे अब आप लोग अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके ही तो गीता में आए हैं। मैं अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके ही तो गीता क्लास दे रहा हूं। उससे पहले हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, किसी भक्त के लिए कुछ बुकिंग कर रहे थे, फिर उस स्वतंत्रता का हमने चेंज किया, हो गया बुकिंग हो गई, अब चलो गीता क्लास में आते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि हम लोग यहाँ अपनी इंडिपेंडेंस का सदुपयोग कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी इंडिपेंडेंस है, टुडे इज योर इंडिपेंडेंस डे, लेकिन जब शरीर छूटेगा दैट वोंट बी आवर इंडिपेंडेंस डे। कर्मणा देव नेत्रेणा जंतुर देहोपपत्ति। जैसा कर्म किया है और देव के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार व्यक्ति को देह की प्राप्ति होगी। इसलिए आज के दिन आप बहुत सशक्त हैं। एक बात बताता हूँ, एक भक्त हमारे मित्र हैं, तो बड़ा मजेदार, जो व्यक्ति दुखी होता है ना उससे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कह रहे हैं लोग मुझे बहुत झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमने कहा बेटा आरोप हमेशा झूठा ही होता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही आरोप है। भाई आत्मा पे तो कोई आरोप नहीं लगा सकता है ना, तो आरोप तो देह पे ही लग रहा है। ये देह ही एक आरोपण है कि नहीं? भाई ये कहना कि आप एक पुरुष हो यही झूठा आरोप है। उसके बाद जो बाकी आरोप लगाएंगे वो झूठा ही होंगे कि नहीं? जैसे मैं कहूं कि आप चोर हैं, उसके बाद मैं कहूंगा तो आप कहेंगे आपने क्या चोरी किया? आपने कोहिनूर चुराया। तो पहला आरोप ही गलत है कि नहीं कि आप चोर हैं? और कोहिनूर से आपको मतलब ही नहीं, को ये भी ना पता हो कि कोहिनूर होता क्या है, तो अब दूसरा आरोप तो गलत ही होगा ना। तो जो सामने वाला अज्ञानी है
वो आप पर झूठा आरोप लगा रहा है, तो हम भी तो बेवकूफ हैं कि मान रहे हैं इसको। अगर मैं कहूं भाई वरुण प्रभु आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप पहली बात ही नहीं मानेंगे ना। फिर मैं कहूं कि आपने चाइना का केस बड़ा अच्छा डील किया तो जो आप पहली बात ही नहीं मानेंगे कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो दूसरी बात भी आप नहीं मानेंगे। तो उनको आप बेवकूफ कह रहे हो, तो हम खुद बेवकूफ नहीं है। ये मैंने नहीं कहा है, ये परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज जब ब्रह्मचारी थे, वो अफ्रीकन शरीर में थे, अफ्रीकन अमेरिकन, लाइक बॉडी वॉज अफ्रीकन। तो अब कुछ भक्तों ने ऐसा उनके खिलाफ बोला, खिलाफ मतलब कुछ रेसिस्ट बातें बोली। तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद जी ये कितने शिष्य जो हैं, अन्य लोग भक्त हमारे गॉड ब्रदर्स कितने देहात बुद्धि में हैं। तो प्रभुपाद कहे तुम भी तो हो, तुम भी तो हो जो स्वीकार कर रहे हो। इट वॉज वेरी शॉकिंग। कोई आपको कुत्ता कह मान ले, कुत्ता कह दिया, हरामजादा कुछ भी कह दिया, हरामजादा अच्छा है बट कुत्ता मान लो कह दिया, तो अब आप सोच रहे हैं कि इसने मुझे कुत्ता क्यों कह दिया। जाके शरीर शक्ल जाके देखो, नहीं कुत्ता जैसे तो नहीं लग रहे हैं, तो कुत्ते नहीं, उसने कुत्ता अगर वो कह दिया और हमने स्वीकार कर लिया, तो एक और आरोपण ले लीजिए कि हम गधे भी हैं। नॉट व्हाई शुड वी एक्सेप्ट एनीवन्स ओपिनियन। फिर मैंने उनको बोला, अच्छा ये बताइए आप बहुत परेशान हैं, आप दोबारा जगत में आना चाहते हैं? कहते हैं नहीं। हम इनका देख नहीं रहे भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं? उस वक्त याद नहीं आता, इसीलिए तो दोस्त होने चाहिए ना जो सुना सकें। उनको डांट नहीं रहा था, मैं सिंपल पूछा आप वापस आना चाहते हो? कहते नहीं। तो सहायता है ना। अगर नहीं आना चाहोगे तो बेटा आओगे भी नहीं। तो अगर बहुत प्रशंसा कर रहे होते कि भैया आप बहुत महान है, तो आप सोचते ना कि हाँ तो काफी अच्छा स्थान है, सब लोग मेरी प्रशंसा ही कर रहे हैं, नॉट अ बैड आइडिया टू कम बैक अगेन, इज इट नॉट? अरे जहां देवता लोग मलमूत्र भी नहीं त्यागना चाहते हैं, वहां पे आप नहीं आना चाहते हो, तो ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि नहीं? तो आशीर्वाद देखने का सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए तो क्लास में आना चाहिए, नहीं तो रोता ही रहेगा। जीव रोता ही रहेगा। गीता में आएंगे तब आप खुश होंगे, नहीं तो रोते ही रहेंगे। एवरीथिंग, हर चीज झूठा आरोप ही है। और समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे व्यक्ति समय में क्या लोग कृष्ण का स्मरण कर रहे होते हैं? वो उस व्यक्ति का स्मरण कर रहे होते हैं जो झूठा आरोप लगा रहा होता है। फिर ऐसी वासना बनेगी और फिर देह का निर्माण होगा। ये नहीं समझ पाते हैं लोग। वाई शुड आई इन्वेस्ट इन सच थिंग्स? मैं क्या इतना कमजोर हूं कि दुनिया में मुझे कोई भी कुछ बोल देगा और मैं मान लूंगा? एम आई दैट फुलिश? डू आई वॉन्ट टू बी दैट फुलिश? क्योंकि विद्या माता जी, आपने वो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे जो आपने थीसिस लिखी है, वो हमको बड़ी पसंद आई। तो देखो मुस्कुरा रही हैं कि जान रहे हैं कि ब्रो जी मजाक कर रहे हैं, इनको तो फिजिक्स शब्द नहीं समझ में आता, तो अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या समझ में आएगी? तो यहां आप हंस रहे हैं और बाकी कोई व्यक्ति कह देगा तुम ये हो तुम वो, तो व्यक्ति मान लेता है। हम इससे बातें क्यों कहते हैं? शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पिछली लाइन से लिंक कीजिए। इस विषय में से थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या मतलब? जो आज मेरे संग हो रहा है उस पर मेरी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन जो मैं इस पर रिएक्शन दे रहा हूं वह मेरी स्वतंत्रता है, और उसके अनुसार मुझे अगला शरीर प्राप्त होगा। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मैं ये सारी व्याख्या कर रहा था। इस जगत में द्वंद्व चलते ही रहेंगे, मेक सेंस? चलने ही हैं, और उसमें फंसे तो फिर जगत में फंसे रहेंगे। एक और बात ध्यान रखना, अगर कोई अपमान हो रहा हो ना और आप ये बोलना शुरू कर दीजिए कि ये मुझे इससे बाहर निकलना मुश्किल है, तो और मुश्किल लगेगा। मान लो दलदल में पड़े रहें और हम कोई मान लो रस्सी फेंक भी दे, नहीं मेरे लिए इस रस्सी को पकड़ना भी मुश्किल है, तो तुम दलदल में ही पड़े रहोगे। नथिंग इज मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा उनसे पूछो ये मुश्किल है कि एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल है? तो क्या उत्तर है? एवरेस्ट पे चढ़ना तो ज्यादा मुश्किल है, और लोग उस पर चढ़ गए, या जब उस पर लोग चढ़ गए तो आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हो। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। भैया हम लोग दुर्गा जी के दामाद नहीं है दामाद नहीं है, जेल के कैदी हैं, पिटने के लिए ही आए हैं सब लोग। प्रभुपाद जी उसको लेक्चर बोल रहे हैं, एवरी वन ऑफ अस इज अ रास्कल, एवरीवन। नहीं 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 हम अच्छे हैं। नहीं अच्छे कैसे हो? कहां से बोल रहे हो अच्छे हो? शरीर दिखा रहा है कि रास्कल हो, नहीं तो भगवान के पास होते। सो वट एवर इंडिपेंडेंस वी हैव नाउ, मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। ये तो स्पष्ट है।
लेकिन पॉइंट क्या है कि मृत्यु के समय चेतना बनती कैसे है? जो आज कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार मृत्यु के समय चेतना बन जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। हमने देखा है अपनी आंखों से कि एक छोटा कुत्ता था और अन्य कुत्ते भी थे और उसको वो दांत गड़ा गड़ा करके मार ही डाले। अब थे ना, जब हम लोग पिछले वाले घर से क्लास में आ रहे थे, आप थे साथ में, और छोटे कुत्ते को हमारी आंखों के सामने ही मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो उनके एरिया में आ गया था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऐसा नहीं कि कुछ भोजन की कमी हो रही थी। दिस इज कॉल्ड एनिमल कॉन्शियसनेस। आई विल लिव एंड यू डाई, दिस इज एनिमल कॉन्शियसनेस। तब ये चेतना डेवलप करेगा तो व्यक्ति को अगले जन्म में पशु ही बनना पड़ेगा। यही प्रपात कहते हैं। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के लिए, यहां तो पानी ही मिलता है, लेकिन मधुपर्क बनाते हैं जो नाम बोलने की इच्छा करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है कि ब्रह्मा जी मधुपर्क क्यों बनाते हैं। जूम पे भक्त लोग किसी को याद हो तो बताइए। जो व्यक्ति नाम बोलने वाला है, बोला नहीं है, उसके लिए भगवान ब्रह्मा जी पहले से ही मधुपर्क क्यों बनाने लग जाते हैं? क्योंकि बहुत जल्दी वह भगवान के, मतलब उनके लोक से होता हुआ भगवान के पास जाएगा। तो ऐसा ना हो कि वो लेट हो जाए। आज भी हमारे घर में एक भक्त आए थे, आने वाले थे, आए भी थे प्रसाद के लिए, तो हम पहले ही बना के रख लिए, उससे पहले खा के भी रख लिए। क्या कहें, अब ये डॉक्टर टोल्ड कि खाली पेट नहीं रहना है, लेकिन पहले प्रसाद क्यों बना लिए भाई? लेट ना, ऐसा ना हो कि आ जाए और पता लगा कि अभी बस रुक जाइए, आधा घंटा बन रहा है भोजन। नहीं अच्छा लगता है ऐसे। क्योंकि ब्रह्मा जी वैष्णव एटिकेट जानते हैं। ऐसा ना हो कि वो जा रहा हो, अरे जूस, अरे भैया जरा जूस बनाना, इतने में वैकुंठ पहुंच गया। तो जो वैकुंठ जा रहा है उसको जूस भी ना पिला पाए तुम। तो ये कितना मजेदार बात है। और ये किसने लिखा है ये नहीं पता कि किसने लिखा है, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने इसे अपनी पद्यावली में इंक्लूड किया है। रूप गोस्वामी जी कौन है? गोलोक के पार्षद हैं, और वह उनका अनुभव है कि मेरे को यार एक भगवान, बड़ी कंप्लेन, भगवान आप एक मुख क्यों दिए, करोड़ों अरबों मुख देने चाहिए थे। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ऐसे व्यक्ति का अनुभव है हरि नाम का, तो वह ये श्लोक को अपनी पद्यावली में लिखे। तो ये सच ही है, सच ही है, मतलब सच इवा नहीं, सच एवा, ये सच ही है। तो जो लोग नाम जप करने में लगे हुए हैं वह अपने आध्यात्मिक शरीर को निर्माण करने में लगे हुए हैं, और बनेगा ही, ये घर बनेगा ही। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त नहीं होता है? तो सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं होता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, भक्ति कर रहे हैं तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है, और त्यागना जब होता है तो त्यागना ही पड़ता है। कोई वक्त बोल रहा है कि नाक में अगर नाक तो साफ कर लूं, तो वह भी नहीं अलाउ किया जाएगा। बाथरूम में है तो कहेगा अरे भैया तौलिए से पहुंच तो लूं, नहीं, मरो और अभी ही मरो। तो इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कर्म करता चले कि वहां पे उसकी जो स्थिति होगी मृत्यु के समय वो बहुत अच्छी हो। यहां यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। एक बात, एक अज्ञान है लोगों में कि जैसे भाई अब आम के पेड़ में फल आते हैं और उससे बीज आते हैं, और उससे क्या आता है? आम का पेड़। तो ऐसे ही मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद अब उसको, व्यक्ति को मनुष्य का शरीर ही प्राप्त होगा। लेकिन ये भ्रमित विचार है।
भ्रमित कुमारियों का भ्रमित विचार है, कंफ्यूज लेडीज। उनको बोलो कि भाई ऐसा कहीं नहीं है, अगर पशु जैसे कार्य किए हैं तो व्यक्ति को पशु प्राप्त की योनि प्राप्त होनी पड़ेगी। अद्भुत बात है, गीता को लेकर ऐसा भ्रमित विचार वह प्रस्तुत करते हैं। कहाँ गीता में लिखा है कि तुम्हारे आम के पेड़ अमिया ही निकालेंगे? नहीं भैया, कुछ भी, कोई भी फल आ सकता है, वो अपने कर्म फल के अनुसार होगा। ये कर्म का फल का पेड़ है, ये आम का पेड़ नहीं है, ये खास पेड़ है, ये आम पेड़ नहीं है, इसे स्पेसिफिक ट्री। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। कर्मों का फल तो आता ही है, और आप लोग भगवद गीता के इन अध्यायों की बोलने की, श्लोक को बोलने की महिमा को आप सुन ही चुके हैं कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। ये अनजाने में बोला गया एक राक्षसी के द्वारा, तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई। वाई विल वी नॉट गो? गिव मी रीजंस, आई डोंट वांट टू हियर देम ऑल्सो। जो भी आपके रीजन हो सकते हैं, कोई आपका मतलब मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ। जो बंदा सोचे कि हम नहीं जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे, करके तो देखो। वाई शुड वी नॉट डू भक्ति? वाई शुड वी नॉट? जैसे इस जीवन में आप लोग देख रहे हो कि कुछ कुछ रोग आते ही जा रहे हैं, आते ही हैं। एवरीवन, एक भक्त बोल रहे थे पिछले साल तो हम बड़े स्वस्थ थे, इस समय। हमने कहा तो समझो ना भैया, यही तो काल का प्रभाव है, कर्म का प्रभाव है, बिल्कुल थोपा जा रहा है। इसी तरह से भगवान का आशीर्वाद आप पर थोपा जाएगा। चल चल, शरीर ले वैकुंठ का और जा वैकुंठ। लाइक दिस बोले थे नारद जी को ना, हंता मद जनतामस, ऐसे कर कुछ है। मेरे भगवान, मेरे पार्षद बनोगे, इस अवध्य, इस निकृष्ट शरीर को त्याग करके तुम मेरे पार्षद बनोगे। और इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बस लगे रहो, देखो ना दिवाली देखो, ना होली देखो, ना तीज त्योहार देखो, ना भैया दूज, ना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। केवल ये देखिए कि हाँ भी हो गए 9 और हमारे बज गए 16, और 16 आपके सुबह सुबह ही बच जाने चाहिए, समझे? तब अश्योर हो जाए कि हाँ भी हमारा टिकट हो गया है। अगर आज मरे तो भगवान की प्राप्ति होगी। बस ऐसे करके सारे जीवन जीते जाइए। गीता आपका सुनते रहिए, भागवत सुनते रहिए, जब करते रहिए, और ऑब्वियसली प्रसाद तो खाना पड़ेगा, बहुत जरूरी कार्य है, करते रहिए। एंड देन यू विल सी वेरी इजीली विल गो बैक टू कृष्णा। ऑब्वियसली इसमें एक मेजर फैक्टर है, भक्तों का अपराध नहीं कीजिए, और आप लोग करते भी नहीं है। कोई प्लान है किसी भक्त के नाक वाक तोड़ने का? नहीं, इज इट नॉट? सो यू आर गुड जेंटल डिवोटीज, remain gentle, go back to Krishna. Simple. So we'll stop here. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.